हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 10th क्लास 9th के लिए, जिसका टॉपिक है पदार्थ। चैप्टर सेकंड की ही ये हमारी 10वीं वर्कशीट है, जिसका नाम था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज केवल हम क्या करेंगे, अपने सभी टॉपिक्स का एक रिकैप करेंगे कि हमने इस पार्ट में सभी वर्कशीट के माध्यम से क्या क्या सीखा। तो चलिए, ज्ञान। आपने पदार्थ के बारे में अब तक क्या जाना? ज्ञान ने अपनी दीदी से आज पूछा कि दीदी, आपने पदार्थ के बारे में क्या क्या जाना? तो दीदी, हमने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना ज्ञान। जैसे पदार्थ कणों का बना होता है। कण, आखिर कण क्या होते हैं? कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये निरंतर गतिशील होते हैं। दीदी ने कणों के कुछ गुण ज्ञान को बताए। अब दीदी, पदार्थ की परिभाषा मैं बताऊं तो मुझे पता है कि सभी बच्चों को पदार्थ की परिभाषा आती होगी। पदार्थ क्या होता है बेटा? जिसका द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान या आयतन घेरता हो। पदार्थ कितनी अवस्थाओं में मिलता है? 3, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था, जिसके कणों के बीच में बिल्कुल भी रिक्त स्थान नहीं होता। द्रव अवस्था, जिनके कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, जैसे जल। गैस अवस्था, जिसके कणों में बहुत सारा रिक्त स्थान होता है। आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट में दिख ही रहा है। क्या दिखाया गया यहाँ पर आपको कि जब ठोस द्रव में बदलता है तो कैसे बदला ठोस द्रव में? संगलन से। द्रव को अगर हम गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण होगा, वो बदल जाएगा गैस में। अगर उसी गैस को मैं ठंडा करती हूँ, उसका संघनन करती हूँ, तो वो बन गया द्रव। और द्रव को अगर मैं जमा दूंगी तो वो बन गया ठोस। इसका मतलब जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते जाएंगे, हमारे पदार्थ की अवस्था बदलती जाएगी। क्योंकि ताप को बढ़ाने से क्या बढ़ती है? वेरी गुड, गतिज ऊर्जा। कणों के बीच में क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा, और वो अपनी अवस्था में परिवर्तन लाते हैं। आगे देखिए, पदार्थ 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है? भौतिक विधि से विभाजित किया गया पदार्थ का छोटा भाग। पदार्थ का छोटे से छोटा भाग, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, शुद्ध भाग, उसे कहते हैं हम तत्व। जैसे लोहा और सोना। जब 2 या 2 से अधिक तत्व बेटा रासायनिक क्रिया करके एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो यौगिक, जैसे कि पानी और ग्लूकोज। अगला है हमारा मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार के हैं, समांगी और विषमांगी। हम अपनी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं समांगी मिश्रण, जिनके कण आपस में क्या होते हैं? पूर्णतया मिल जाते हैं। विषमांगी, जिनके कण आपस में पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते। समांगी, जैसे कि विलयन, नमक प्लस पानी। अगर मैं पानी में बेटा नमक घोलूंगी तो मैं उन नमक के कणों को पानी में से वापस अलग नहीं कर सकती। तो ये कैसा मिश्रण है? समांगी। विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार के हमने पिछली वर्कशीट में पढ़े थे, निलंबन और कोलॉइड। निलंबन क्या होते हैं? जैसे मिट्टी और पानी। कोलॉइड्स क्या होते हैं? जैसे दूध और पानी। आशा करती हूँ कि इस वर्कशीट से आपको अपनी पुरानी सभी वर्कशीट्स के बारे में नॉलेज हो गई होगी कि आपने पिछली वर्कशीट्स में क्या क्या पढ़ा है। अगर फिर भी कोई टॉपिक बेटा आपका मिस हो गया हो तो आप अपनी सारी की सारी पुरानी वर्कशीट्स को एक बार वीडियो देख के क्रॉस चेक करके समझ सकते हो। तो आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, एक ऐसा पदार्थ बताइए जो हमारे आसपास तीनों अवस्थाओं में। तो बेटा सभी को पता है ये कौन सा पदार्थ है जो जम भी जाता है, पिघल भी जाता है और गैस का रूप भी ले लेता है। वेरी गुड, जल। जल को जब हम जमा देंगे बन गया बर्फ, तो वो ठोस अवस्था। बर्फ को पिघला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था। और अगर हम उस द्रव को गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगी? उसकी गैस अवस्था। तो इसका उत्तर क्या आने वाला है? जल। विलयन निलंबन से किस प्रकार भिन्न है? तो आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा है और पिछली वर्कशीट्स में भी हम पढ़ चुके हैं। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण। और निलंबन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण। विलयन में पदार्थ के कण आपस में अच्छे से घुलनशील होते हैं, इन्हें भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। और निलंबन में
कण आपस में अच्छे तरह से मिक्स नहीं होते और इन्हें भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, विलयन का पानी में नमक और निलंबन का पानी में मिट्टी। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, यौगिक किसे कहते हैं? दो यौगिकों के नाम बताइए। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक क्रिया करके एक निश्चित अनुपात में जुड़े तो उसे क्या बोलते हैं? यौगिक। अब दो यौगिक आप बता सकते हैं, पानी है, ग्लूकोज है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, उसे बोलते हैं मिश्रण। अब नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। नमक और पानी से कैसा मिश्रण बनता है? विलयन बनता है। मिट्टी और जल से निलंबन, दूध और जल से कोलाइट। तो आशा करती हूँ इस वर्कशीट में आपको अपनी पुरानी सभी वर्कशीट्स जो हैं वो याद आ गई होंगी, और आपने भी पहले ज्ञान दीदी से क्वेश्चन पूछता था आज, और दीदी समझाती थी, और आज की वर्कशीट में आपने देखा है कि ज्ञान को सब कुछ पता है और वो दीदी से क्या कर रहा है, सभी वर्कशीट्स का एक निचोड़ मांगा है उसने। दीदी हमने पूरे के पूरे पार्ट 2 में क्या क्या सीखा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, सभी प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए हैं, तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू।